नमस्कार दोस्तों। कुंभ के मेले में एक माँ और बेटी स्नान करने के लिए जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो बेटी स्नान कर कर बाहर निकलती है तो अपनी माँ से कहती है कि माँ, जब मैं स्नान कर रही थी उस समय मुझे कुछ पेशाब जैसा महसूस हो रहा था। दोस्तों उसके बाद कहती है, क्या तुमको भी ऐसा ही लग रहा था? तो माँ कहती है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन तुम ये बात क्यों पूछ रही हो? दोस्तों इसके बाद बेटी इस बात के लिए जिद पड़ जाती है कि आखिर ऐसा क्यों महसूस होता है, ऐसा क्यों लगता है कि स्नान करती समय पेशाब आ रहा है। दोस्तों इसके बाद वो माँ और बेटी दोनों के बीच ये बात आगे बढ़ती चली जाती है और उसके बाद एक साधु दिखाई देता है। माँ कहती है कि बेटा, एक साधु आ रहा है और तुम्हारी तरफ देख रहा है। बेटी कहती है कि माँ, मैं अब ये बात साधु से पूछने वाली हूँ। जैसे ही साधु भीख मांगता हुआ वहाँ पर पहुँचता है, उससे वो बेटी कहती है कि बाबा एक बात बताओ कि जब मैं स्नान कर रही थी उस समय मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं पेशाब कर रही हूँ। दोस्तों ये बात सुनकर साधु कहता है कि बेटी, मैं इसके बारे में बता तो दूंगा लेकिन यहाँ नहीं बता सकता, आप मेरे साथ कुटिया में चलो। दोस्तों इसके बाद वो माँ और बेटी दोनों कुटिया के पास पहुँच जाती हैं, लेकिन वो कहता है कुटिया के अंदर चलना है। दोस्तों उसके बाद जैसे ही कुटिया के अंदर घुसना स्टार्ट करते हैं, साधु कहता है कि तुम में से जो पूछना चाहता है मैं उसको ही कुटिया के अंदर लेकर चलूंगा और उसको ही बता सकता हूँ, अन्य किसी दूसरे को नहीं बता पाऊंगा। दोस्तों इसके बाद वो बेटी कहती कि माँ तुम बाहर रहो, मैं अंदर अभी साधु के पास जाता हूँ। दोस्तों उसके बाद वो बेटिया साधु के पास अंदर कुटिया में चली जाती है। माँ कुटिया के बाहर खड़ी रहती है, लेकिन उस कुटिया के अंदर वो साधु उस बेटी के साथ जो घटना करता है, जो कांड करता है, उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों ये कहानी ये घटना है प्रयागराज महाकुंभ की, जो फिलहाल में महाकुंभ चल रहा है। वहाँ पर प्रयागराज में एक जिला लगता है फतेहपुर और उसका गांव है मनुपुरा। दोस्तों मनुपुरा की एक परिवार होता है, जिस परिवार में पति पत्नी और एक बेटी होती है। दोस्तों इसी बीच बेटी माँ से कहती है कि माँ, ये प्रयागराज में जो कुंभ का मेला चल रहा है उसमें स्नान करने के लिए चलते हैं, क्योंकि 12 साल के बाद दोबारा आने वाला है। 12 साल में एक बार आता है, इसलिए अपन प्रयागराज चलते हैं। दोस्तों इसके बाद माँ, बेटी और पिता तीनों तैयार होकर बस में बैठकर प्रयागराज के लिए निकल जाते हैं। प्रयागराज पहुंचने के बाद इधर उधर घूमने के बाद प्रयागराज में माँ, बेटी और पिता सब स्नान करते हैं, लेकिन जैसे स्नान करके बाहर आते हैं उसके बाद जो बेटी कहती है कि पिताजी आप कहीं बाजार में घूम कर आओ, जब तक मैं कपड़ा पहन रही हूँ, मैं कपड़ा बदल रही हूँ। ये बात सुनकर वो उस लड़की का पिताजी वहाँ से चला जाता है, लेकिन जैसे ही लड़की कपड़ा बदल रही होती है वो कहती है कि माँ एक बात बताइए कि जब मैं स्नान कर रही थी उस समय मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं पेशाब कर रही हूँ। ऐसा क्यों महसूस होता है? क्या तुम्हारे साथ भी सही हुआ था? दोस्तों इसके बाद वो लड़की की माँ कहती है कि बेटा, मेरे भी साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन दोस्तों ऐसा बताते हैं, ऐसा कहते हैं कि कुंभ में स्नान करने की जगह में वहाँ पर थूकना भी मना है। लेकिन उस लड़की ने को ऐसा क्यों लगा और ऐसा क्यों किया? दोस्तों इसके बाद उस लड़की और उसकी माँ के बीच थोड़ी बातचीत होती चली जाती है। माँ कहती है कि तुम इस तरह की बात क्यों कर रही हो, क्यों पूछ रही हो, क्या कारण है? लेकिन अब बेटी इस बात के लिए जिद पड़ जाती है कि जिस महाकुंभ के अंदर
थूकना भी मना है, उसमें महिलाएं पेशाब भी करती हैं। दोस्तों इसके बाद वो लड़की और माँ आगे बढ़ जाती हैं। इसी बीच उनके बीच में एक साधु मांगता हुआ आता है। जैसे ही वहां पर साधु पहुंचता है, वो लड़की साधु से ये बात पूछ लेती है। वो कहती है कि साधु, कि जब मैं स्नान कर रही थी उस समय मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था कि मैं पेशाब कर रही हूँ। दोस्तों वो साधु कहता है कि बेटी, मैं आपकी सारी बातों का उत्तर जवाब दे दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं दे सकता, मेरे साथ कुटिया में चलना होगा। दोस्तों ये बात का उत्तर जानने के लिए वो बेटी और माँ उस साधु के साथ चली जाती है। लेकिन जैसे ही कुटिया के अंदर घुसते हैं, वो साधु कहता है कि जिसको पूछना है वही मेरे साथ आना चाहिए, और मैं किसी दूसरे को ये बात नहीं बता सकता। दोस्तों इसके बाद वो बेटी माँ से कहती कि माँ, तुम कुटिया के बाहर रखो, मैं साधु के पास अंदर जाती हूँ और इस बात का जवाब लेकर आती हूँ। दोस्तों इसके बाद वो बिटिया और वो साधु कुटिया के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वहाँ सारी बात बताई जाती है। बताने के बाद वो साधु कहता है कि बिटिया, मैं अभी बाहर जाता हूँ और कुछ देर के बाद आता हूँ, जब तुमको ये सारी बात बताता हूँ। दोस्तों इसके बाद कहता है कि मुझे आधी घंटे का समय लगेगा। लेकिन लड़की कहती है कि साधु महात्मा, हमको इतना टाइम नहीं है, इतना समय नहीं है, थोड़ा जल्दी आना। फिर वो साधु कहता है कि मैं 10 मिनट में मैं लौट कर आता हूँ। दोस्तों इसके बाद वो साधु वहाँ से चला जाता है, और जैसे ही साधु जाता है उसके बाद उसका पिता होता है जो उन्हें ढूंढता हुआ, हेरता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। कुटिया के बाहर उसकी माँ दिखाई देती है, उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ बिटिया थी, बेटी थी, ये कहाँ पर है। तो सारी बात बताती है कि साधु के पास अंदर गई हुई है। दोस्तों इसके बाद तुरंत वो पिता उस कुटिया के अंदर घुसता है, उस बेटी को वहाँ से उठाता है, उठाकर अपने साथ ले जाता है, और ले जाने के बाद कहता है कि बिटिया, तुम ऐसे साधु महात्माओं पे कैसे विश्वास किया, ये तुम्हारे साथ कैसी भी घटना घटित हो सकती है, कैसी भी घटना घटित कर सकते हैं। तुमको जो भी सवाल, जो भी जवाब पूछना है हमसे पूछो, हम तुम्हारे सब सवालों का जवाब देंगे। इसके बाद कहते हैं घर चलिए, घर जाकर हम तुम्हें सारा जवाब के उत्तर देते हैं। दोस्त इसके बाद उसे घर ले जाया जाता है। ले जाने के बाद उस बेटी को, वो बेटी अपने माँ को सारी बात बताती है। उसके बाद वो पिता उसको बात बताता है कि बिटिया, तुम जो साधु से पूछना चाहती थी वो इस तरह नहीं पूछा सकता। ऐसे साधु महात्माओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ वो साधु महात्मा कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अनहोनी घटित हो सकती है। तो इस तरह किसी भी साधु महात्मा विश्वास करके जो भी कुछ पूछना है, जो भी कुछ शेयर करना है, अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ करें, जिससे कोई ऐसी अनहोनी घटना घटित ना हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है आप सचेत रहें, जागरूक रहें। जिस तरह आज के समय में, इस समय जो प्रयागराज के जो अंदर महाकुंभ का मेला चल रहा है, जिसके अंदर कैसी कैसी घटनाएं घटित हो रही हैं, ऐसी घटनाओं से बच सकें, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो लेकर आते हैं। आगे भी इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहेंगे। जब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।